आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे मैं कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने स्वयं मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसलिए इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 53वां। श्रुति विप्रतिपत्रः ते यदः स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धिः तदा योगम अवापश्यसि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें दिव्य ज्ञान की दिव्य चेतना प्राप्त हो गई है। कोई यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कोई समाधि में है। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उससे दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयतात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। यह थी मेरी आज के 53वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।